रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था और बीच बीच में जलती बुझती स्ट्रीट लाइटें मानो किसी अनजाने खतरे का इशारा कर रही थीं। अमित लाल रंग की कार चला रहा था, जिसके शीशों पर धुंध जमने लगी थी। पीछे की सीट पर उसकी 13 साल की बेटी आर्या और 10 साल का बेटा आरव उनींदे बैठे थे, जबकि आगे की सीट पर उसकी पत्नी रीमा हल्का सा सिर खिड़की से टिकाकर बाहर झांक रही थी। चारों अभी एक पारिवारिक पार्टी से लौट रहे थे और जल्दी घर पहुंच जाना चाहते थे। लेकिन हवा में कुछ था, एक अजीब सी बेचैनी, जिसे रीमा कई मिनटों से महसूस कर रही थी। अमित, ये रास्ता कुछ अलग नहीं लग रहा, रीमा ने धीमे से कहा। अरे नहीं, जीपीएस यही दिखा रहा है, शॉर्टकट है, 20 मिनट बचेंगे, अमित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज में भी वही आत्मविश्वास नहीं था जो आमतौर पर होता था। कुछ दूरी चलने के बाद अचानक कार के हेडलाइट्स में कुछ चमका। पहले तो अमित को लगा कि कोई जानवर होगा, पर जैसे ही वह चीज सामने आई, कार में सन्नाटा जम गया। वह एक सफेद साड़ी पहने औरत थी। रात के इस समय उस सुनसान हाईवे पर वह सड़क के एकदम बीच में खड़ी थी। अमित ने घबराकर ब्रेक लगा दिए। कार चरमराती आवाज के साथ रुकती है। चारों के दिल जैसे गले में अटक गए हों। औरत स्थिर खड़ी थी, सिर झुका हुआ, लंबे भीगे से बाल चेहरे पर चिपके हुए। पापा, वो कौन है? पीछे से आर्या की कांपती आवाज आई। अमित के पास कोई जवाब नहीं था। रीमा ने धीमे से कहा, यहां रुकना मत, आगे बढ़ो अमित। पर तभी वह औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना पुतलियों के। अमित ने तुरंत कार को रिवर्स में डालकर पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन गियर नहीं लगा। स्टीयरिंग भी अजीब तरह से भारी लगने लगा, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। क्या हो रहा है? अमित चिल्लाया। रीमा की आंखें डर से फैल गईं। उसने शीशे के बाहर देखा। वह सफेद औरत अब हिली भी नहीं थी, मगर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी ओर बढ़ रही हो, बिना पैरों को हिलाए, मानो फिसलते हुए। अचानक कार अपने आप आगे बढ़ने लगी। अमित का पैर ब्रेक पर था, पर कार रुक नहीं रही थी। अमित, रोक इसे! रीमा चीखी। मैं रोक रहा हूं, ये रुक नहीं रही। बच्चे रोने लगे। कार उस औरत के बेहद पास पहुंच गई, और जैसे ही कार ने उसे छूने की कोशिश की, वह हवा में गायब हो गई। बस गायब। कार तेजी से आगे दौड़ने लगी, बिना अमित के नियंत्रण के। हाईवे का रास्ता अंधेरे में लिपटा हुआ था। हवा कार की खिड़कियों पर धमक रही थी। आरव ने अचानक चिल्लाकर कहा, मम्मी, पीछे कोई बैठा है। सबने झट से पीछे देखा। आर्या और आरव के बीच एक तीसरा बच्चा बैठा था। काले कपड़े, बिना चेहरा दिखाई दिए, बस दो सफेद चमकती आंखें। रीमा के मुंह से चीख निकल गई, अमित, कार रोक, अभी रोक। पर कार बेतहाशा दौड़ती जा रही थी, जैसे किसी शक्ति ने उसका पूरा नियंत्रण छीन लिया हो। वह बच्चा धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा, धीमे, बहुत धीमे। और तभी कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक बच्चों जैसी आवाज गूंजी, तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? रीमा कांपते हुए बोली, अमित, ये वही हाईवे है ना, जहां कुछ साल पहले। उसका वाक्य पूरा ना हो सका। अमित समझ गया था। 3 साल पहले इसी हाईवे पर एक कार एक्सीडेंट में पूरी फैमिली की मौत हुई थी। मां, बाप और उनका छोटा बेटा। कहा जाता था कि रात के समय उनका साया इस सड़क पर भटकता है। और आज वही बच्चे की आत्मा उनकी कार में थी। हम किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं? अमित घबरा कर बोल पड़ा। बच्चे की आवाज फिर गूंजी, मेरे पापा ने भी यही कहा था, जब कार रुकी नहीं थी। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। आर्या और आरव के बाल उड़ने लगे। वह काला बच्चा अब साफ दिखाई दे रहा था, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें कोयले जैसी काली, होंठ फटे हुए। अब कार एक घने जंगल जैसे रास्ते में मुड़ चुकी थी। जीपीएस स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी थी। बाहर इतनी गहरी धुंध थी कि कार की हेडलाइट भी कुछ नहीं दिखा पा रही थी। रीमा ने अमित का हाथ पकड़कर कहा, यह सड़क असली नहीं लग रही, कहीं हम फंस तो नहीं गए? अमित ने डर से कांपते हुए कहा, यह सड़क नक्शे में थी ही नहीं। पीछे बैठे बच्चे की आवाज फिर आई, इस बार और भी पास से। यहीं मरे थे हम, यहीं रुकी थी हमारे पापा की कार। आरव ने डर से आंखें बंद कर लीं। आर्या रोते रोते बोल पड़ी,
हमें जाने दो, प्लीज। बच्चा धीरे धीरे आगे झुककर फुसफुसाया, ले जाऊंगा, वहीं ले जाऊंगा जहां मुझे ले जाया गया था। और तभी कार एक जोरदार झटके से रुक गई। इतना भयानक झटका कि चारों सीटों से आगे उछल गए। अमित ने घबराकर देखा, सड़क गायब थी। कार एक सूखे टूटे पुल के किनारे खड़ी थी। एक कदम और तो चारों गहरे खड्डे में गिर जाते। पर सबसे डरावना यह था, पीछे की सीट पूरी तरह खाली थी। तीसरा बच्चा गायब। अमित ने तुरंत कार रिवर्स की। इस बार गियर लग गया। वह कार को तेजी से पीछे ले गया और सुनसान हाईवे तक पहुंच गया। जैसे ही वे मुख्य सड़क पर लौटे, कार का इंजन सामान्य हो गया। रेडियो बंद हो गया। हवा शांत हो गई। सबने सोचा कि शायद अब डर खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही अमित ने शीशे में पीछे देखा, उसे लगा कि वह बच्चा आखिरी बार मुस्कुराता हुआ दिखा। फिर गायब। रीमा ने कांपते हुए कहा, अमित, ये सड़क, हम फिर कभी इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। अमित ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उनके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? कुछ आवाजें कभी पीछा नहीं छोड़ती, और कुछ सड़कें कभी खत्म नहीं होती।